हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यूमी 5 पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो ठीक से पढ़ना, और जो कोई भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, अनसर्टेनिटी मीन्स कि देखिए आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि आज बारिश आने की प्रोबेबिलिटी ये है, आज इस साल इन दोनों कंट्री के बीच में वॉर होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस साल मान लीजिए कि दिवाली है तो हमारे प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, तो जब भी आप पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी के जितने भी सम करोगे, ठीक है, उस सारे सम में आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेवरेबल आउटकम, इट मीन्स कि क्वेश्चन दिया हुआ है, और टोटल आउटकम, इट मीन्स के सारे चांसेस कितने हैं, राइट। अब उसमें से एक हमें देखना है इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखिए, इफ वी हैव सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम then it is called equally likely outcomes. For example, equally likely it means कि हर बार हमारे चांसेस सेम रहेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है डाइस हैव द सेम इक्वली ऑफ गेटिंग 1 to 6। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास डाइस है, तो आप डाइस को रोल करोगे तो ठीक है, सारे नंबर्स आने के चांसेस सेम है। इट मीन्स कि 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है और सभी के चांसेस सेम है। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर हम ले तो मान लीजिए कि मेरे पास कॉइन है, अगर मैं उसे टॉस कर रहा हूं तो हेड आने के चांसेस भी इक्वल है और टेल्स आने के चांसेस भी इक्वल है। अगर जब भी चांसेस इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर है? डन। अब दूसरा है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब बोलोगे कि सर अब तो ये समझ में आ गया है, उसमें चांसेस सेम थे, तो इस बार चांसेस सेम नहीं होंगे। देखिए डेफिनेशन में क्या बोला है कि इफ वी हैव डोंट हैव द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम देन इट इज सेड टू बी अ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इट मींस के चांसेस सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 पिंक बॉल्स आर नॉट इक्वली लाइकली एज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 3 एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पिंक बॉल इज 2। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में 3 ग्रीन बॉल है और 2 पिंक बॉल है, और आप रैंडमली अगर एक बॉल चूज करोगे, ठीक है, तो कौन से कलर के बॉल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो इजी है, क्योंकि 3 ग्रीन बॉल है, पिंक बॉल से ज्यादा है, तो ग्रीन बॉल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ग्रीन बॉल के चांसेस ज्यादा है, पिंक बॉल के चांसेस कम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इतना क्लियर है, क्योंकि इन दोनों के चांसेस सेम नहीं है। इतना क्लियर है क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स और क्या है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर और सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स, मान लीजिए कि मैं आपसे कोई झूठ बात बोल रहा हूं, मींस गलत बात बोल रहा हूं, तो वो सारी की सारी इवेंट क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 101 मार्क्स आए हैं, तब क्या बोलोगे, सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना भी गलत नहीं होता। इट मीन्स के झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बात बोल रहा हूं, तो वो इवेंट कौन सी हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर्स then its possibility is 0. Then this is known as a impossible event. Here this probability is a 0. और जब भी कोई भी आप सम कर रहे हो और वहां पर कोई गलत बात बोली हुई है, गलत बात इट मीन्स के मान लीजिए कि वो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक डाइस है, मैंने डाइस रोल किया और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाइस पर नंबर 7 आए। कभी भी नंबर 7 आ सकता है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं आ सकता, तो मैं बोल रहा हूं वो बात कौन सी है, गलत बात है। तो इम्पॉसिबल इवेंट के तहत प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब सेकंड इज श्योर और सर्टेन इवेंट। इट मींस के सच बात, ठीक है। इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर इज श्योर
then it is said to be a sure event. Here is probability is 1. अगर कोई सच बात बोल रहा है 110% सच है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओनली 1 होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए है क्या, ये P ऑफ E है, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल वाला P नहीं है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में E है, इसे हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। ठीक है, इवेंट क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे तो क्वेश्चन में देखो इस तरह से होता है, सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3, तो हम वहां पर कुछ नाम ले लेते हैं। मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी के सम में हम देखते हैं, इसे बोलते हैं P ऑफ A, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। ठीक है, हमारी पहली इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, इट मींस हमारे सेकेंड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C, इट मींस हमारे थर्ड इवेंट। ठीक है, इस तरह से हम नाम दे देते, तो मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया है, P ऑफ E। इतना क्लियर है आप सभी को पहले तो। अब ये लेस देन ग्रेटर देन क्या है, अभी सारा कुछ हम समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई इवेंट है P ऑफ A, डन। अब हमें इतना तो पता चल गया कि गलत बात बोल रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और सच बात बोल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इतना तो पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी है और किस किस के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, या तो वो 0 और 1 के बीच में होगी, इट मीन्स के 0 से ज्यादा और 1 से कम। इतना क्लियर है। हर बार प्रोबेबिलिटी कौन कौन से नंबर के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में, 0 से ज्यादा और 1 से कम। इतना क्लियर है। अब आप लोगों की सर आपने तो हमें ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी कभी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी कभी कभी 1 भी हो सकती है। इट मीन्स कि अगर आप झूठ बोलोगे, अगर इवेंट गलत दी हुई है तो प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। तो क्या मैं यहाँ पर इक्वल टू लिख सकता हूँ, ये हमने पढ़ा है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, 0 से ज्यादा भी है और 0 भी हो सकती है, राइट। और आप बोल रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है अगर श्योर इवेंट है तो यहाँ पर भी मैं इक्वल टू लिख सकता हूं। ठीक है, इट मीन्स के 1 से कम और 1 भी हमारी आंसर आ सकता है। क्या इतना अब क्लियर है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्लियर है, डन। 0 लेस देन और इक्वल टू P ऑफ A, लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर P ऑफ A की जगह पर B, C, D, E, F, G कुछ भी आ सकता है, डन। बट एग्जाम में आपको याद रखना है कि 0 लेस देन और इक्वल टू P ऑफ A लेस देन और इक्वल टू 1, ये 1 मार्कर MCQ में मोस्टली टाइम पूछा जाता है। एग्जाम में क्या करेंगे, ये लेस देन और इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन कर देंगे, इक्वल टू भूल जाएंगे, ऐसे कुछ माइनर कैलकुलेशन मीन्स के माइनर एरर आपके लिए रख देंगे ताकि आप गलती कर दो। इतना क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोबेबिलिटी का, डन। चलो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है वो भी हमने देख लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास डाइस है, ठीक है, और डाइस को आप रोल कर रहे हो तो डाइस में टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये 6 है वो आपका टोटल आउटकम्स है। और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो डाइस में इवन नंबर कौन से हो गए, 2, 4 और 6, तो टोटल कितने इवन नंबर हो गए, 3। तो ये 3 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ये क्या है, 2-3 सम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है। अभी इतना लोड मत लो, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद रह गया है तो इट्स डन, ठीक है, सम करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आज बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। और मैं आपसे पूछूं तो फिर बारिश नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब डायरेक्ट बोल दोगे कि सर 0.4 होगी, डन। क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। इट मीन्स कि देखो इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इतना क्लियर है।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इट मीन्स कि क्या है, दोनों इवेंट का अगर आप एडिशन करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1। और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन आई कॉइन टॉस, राइट, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो टेल्स आने की भी क्या हो जाएगी 0.5, एडिशन क्या हो जाएगा 1। इतना क्लियर है। अब देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ई डिनोट्स द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट देन ई बार डिनोट्स द नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था ना कि बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो जो पॉजिटिव नेचर में बात हो रही है उसे हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ई से, और कुछ नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, इट मीन्स कि नहीं हो रहा है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसे हम किससे डिनोट करेंगे पी ऑफ ई बार से। डन। और यहां पर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बार। डन है। देन ई बार एंड ई आर सेड टू बी एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड ई बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, या फिर ये भी बोल सकते हो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। डन। अब हमें देखने हैं कॉइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कॉइन के बाद डाइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद हमारे सबके फेवरेट, ठीक है, कार्ड्स के। चलिए देख लेते हैं कॉइन। अब देखिए सिंपल, आप अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो हमें पता है कि मेरे पास दो ही चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। डन। इट मीन्स कि मेरे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2। डन है। अब अगर दो कॉइन है तो दोनों हेड भी आ सकते हैं, इट मीन्स कि दो कॉइन, इट मीन्स कि मुझे दो कॉइन टॉस करने हैं। डन है। तो दो कॉइन टॉस करूंगा तो मेरे पास इतने आउटकम्स पॉसिबल है, इट मीन्स कि या तो दोनों हेड आ जाए, डन, या तो दोनों टेल आ जाए, ठीक है, या तो पहली बार टेल दूसरी बार हेड, और या तो पहली बार हेड और दूसरी बार टेल। डन है। इट मीन्स के टोटल आउटकम कितने हो गए मेरे 4 हो गए। डन। अब 3 कॉइन को अगर मुझे टॉस करना है, ठीक है, तब ये सारे आउटकम्स, इट मीन्स कि 2⁻³ 8। यहां पर देखिए मैंने एक फॉर्मूला बना के लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब भी कॉइन वाले क्वेश्चन आ रहे हो तो आपको क्या लिखना है 2⁻n। एग्जाम में आपको जो सम मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्कर 3 मार्कर, वो 3 कॉइन्स तक ही होंगे, इन सारे आउटकम्स तक ही होंगे। बट अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो 1 मार्कर क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं 5 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। तो आप यहां पर क्या कर लोगे, डायरेक्ट 2⁵ 32। डन है। ये आपको तब देख लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बना के लिख दिया है। डन। अब 3 कॉइन्स के आउटकम्स आप किस तरह से लिखोगे, एक बार मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, एक बार देख लो। अब देखिए जब भी 3 कॉइन हो तब देखिए एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि तीनों के तीनों हेड आ जाए। डन है, ये तो आप मान सकते हो। अब मैं बोलूँ कि भाई पहली बार टेल और दूसरी बार दोनों बार हेड आ जाए। क्लियर है। अब पहली बार टेल था ना, अब हम उसे दूसरी बार टेल दे देते हैं, हो जाएगा। और अब तीसरी बार टेल दे देते हैं। क्या ये आउटकम्स पहले क्लियर है? अगर मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो सारे के सारे हेड आ जाए, या फिर पहला टेल्स, दूसरा टेल्स और तीसरा टेल्स। इतना क्लियर है सभी को। डन। अब कुछ नहीं करना है, जहां पर एच दिख रहा है वहां पर टी कर दो, जहां पर टी दिख रहा है वहां पर एच कर दो। देखिए तीनों के तीनों एच थे, तीनों के तीनों टी। अब देखिए पहला टी है तो वो एच बन जाएगा, और 2 एच है वो टी बन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एच है वो टी, एच टी, और यहाँ पर देखिए टी टी एच। अब देखिए सारे आउटकम्स एक बार वेरीफाई कर लो ना, सेम है ना। डन है। 8 आउटकम्स क्लियर हो गए। डन कॉइन वाले क्वेश्चन में। अब देखते हैं डाइस वाला क्वेश्चन। ठीक है, डाइस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक डाइस आप टॉस कर रहे हो तो ये तो आप सबको पता है कि अगर एक डाइस टॉस कर रहे तो मेरे पास 6 ही आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम, राइट। इट मीन्स के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि मुझे पता है कि डाइस पर मैक्सिमम नंबर 6 ही होते हैं। डन। सो 1 to 6। अगर आप 2 डाइस टॉस कर रहे हो एक साथ, राइट, 2 डाइस टॉस कर रहे हो तो आउटकम्स क्या हो गए
चाहे 1 1 आ जाए, दोनों पे 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 7 तो होगा नहीं क्योंकि डाई पे कभी 7 नंबर्स तो आते नहीं है। अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एज इट इज मैंने सारे आउटकम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2। क्या ये क्लियर है पहले आप सभी को कि डाइस है तो कौन से आउटकम्स आएंगे? और टोटल आउटकम्स एक बार काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। चलो टोटल आउटकम्स 36, राइट। तो यहां पर भी आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, 6n, ठीक है। मान लीजिए कि एक है तो 6, अगर 2 डाइस है 36, डन। अब आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन डाइस वाला, डन। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप सबको क्लियरली विजिबल हो, अदरवाइज नहीं दिखेगा ये। आई होप कि दिख रहा होगा, डन। चलो डाइस वाले क्वेश्चन में क्या है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, डन, जिसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड, राइट। 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक 26 रेड। अब ब्लैक में कौन कौन से 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं, राइट। 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है। जिस किसी ने कार्ड देखे तो एक बार देख लेना, इस तरह से सारे कार्ड्स होते हैं, राइट। और एक बार कर रहा हूं, टोटल 52, इसमें से 26 ब्लैक 26 रेड, और ब्लैक में भी 26 के दो पार्ट, 13 स्पेड और 13 क्लब, राइट। 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, राइट। क्लियर है। और आते हैं, एक तो आते हैं फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, तो कि भाई 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड में कौन कौन से कार्ड्स आते हैं, एक तो जैक आता है, क्वीन आती है और किंग आता है, ठीक है। एस फेस कार्ड में काउंट नहीं होता, एस इट मीन्स के ए कभी भी फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है। अब देखिए जैक कितने हो गए, 4 जैक हो गए, ठीक है, स्पेड का, क्लब का, हार्ट का और डायमंड का। क्वीन में 4 होगी क्वीन और किंग भी 4 होगी, टोटल हो गए आपके 12, डन है, ठीक है, ओके। तो यहां तक हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आर्यभट्ट बैच, तो अगर आप गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हो और आपके कोई फ्रेंड्स है तो आप आर्यभट्ट बैच में ज्वाइन हो सकते हो और मेरे साथ मैथ्स पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम और गुजरात बोर्ड में है तो आप विद्या सेतु बैच में से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, डन। और अगर आप सीबीएसई में देख रहे हो तो आप चाणक्य बैच में जुड़कर मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। और एक्स्ट्रा मैथ्स के क्वेश्चन, टीवाईक्यूज, केस स्टडी, 1 मार्कर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सब कुछ, और हैंड रिटन नोट्स भी आप सबको मिलेंगे। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको न्यूमीफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर पर से, और लॉग इन करके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना और बस पढ़ते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।